नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन मटर्स पर। आज हम बात करेंगे उस महान ग्रंथ की जिसने सदियों से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागवत गीता की। विशेष रूप से आज हम गीता के पहले अध्याय का रोचक और प्रेरणादायक सार जानेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाभारत का दृश्य कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र, जहां दोनों ओर से सेनाओं के शोर है, युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। यह दृश्य केवल तलवारों और धनुष बाणों का नहीं, बल्कि भावनाओं, विश्वासों और कर्तव्यों का है। इस युद्ध भूमि पर केवल योद्धाओं का ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की भी कहानियां बुनी गई हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न। इस रोमांचक माहौल में धृतराष्ट्र, जो कौरवों के अंधे राजा हैं, अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में हमारे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न केवल युद्ध की शुरुआत का ही नहीं, बल्कि एक पिता की चिंता और उम्मीदों का प्रतीक है। संजय का वर्णन। संजय, जिसके पास दिव्य दृष्टि का वरदान है, अपने राजा को बताते हैं कैसे दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सज्जित हैं। संजय का वर्णन ऐसा है मानो हम स्वयं उस युद्ध भूमि में खड़े हों। वह हमें बताते हैं कि अर्जुन, पांडवों का एक महान धनुर्धर, अपने सारथी भगवान कृष्ण से अनुरोध करता है वे अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। अर्जुन का विषाद। और फिर आता है वह क्षण जो इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जब अर्जुन अपने संबंधियों, गुरुओं और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखते हैं तो उनके हृदय में विषाद की गहरी लहर उठती है। अर्जुन का यह भावात्मक संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होते हैं। अर्जुन का धर्म संकट। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इन अपने लोगों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? क्या यह सही है? क्या मुझे ऐसा राज्य चाहिए जो अपने ही प्रियजनों के रक्त से रंगा हो? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होता है। शस्त्र त्याग। अर्जुन की मनोस्थिति इतनी विकट हो जाती है कि वह अपने शस्त्र त्याग कर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी आत्मा पीड़ित है। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि सच्चे योद्धा केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने अंदर के संघर्षों से भी लड़ते हैं। भगवान कृष्ण की प्रतिक्रिया। अर्जुन की यह स्थिति देखकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। यह मुस्कुरान केवल सात्विकता नहीं, बल्कि ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतीक है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के इस विषाद के पीछे गहरी धार्मिक और नैतिक प्रश्न छुपे हैं, जिसका उत्तर वह देने वाले हैं। अध्याय का समापन। गीता का पहला अध्याय अर्जुन की इस मनोस्थिति के साथ समाप्त होता है। यह अध्याय
हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कई बार हमें ऐसे धर्म संकट का सामना करना पड़ता है जहां सही और गलत के बीच का फर्क धुंधला हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में आत्मचिंतन और सही मार्गदर्शन हमें सही दिशा भी दिखा देता है। दोस्तों, गीता का पहला अध्याय केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम संघर्षों का सामना कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अर्जुन का विषाद हमें यह याद दिलाता है कि किसी भी संकट का समाधान धैर्य, आत्मचिंतन और सच्चे मार्गदर्शन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। आशा करते हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि अगर ऐसा कोई व्यक्ति संकट में है तो उसको भी अपने जीवन का निष्कर्ष मिल जाए। अगले वीडियो में हम गीता के दूसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्यों का बोध कराते हैं। धन्यवाद।